नमस्कार, मैं मीरा कुमार मीरू आपका फिर से यूट्यूब पर स्वागत करती हूँ। और आज जो मेरी कहानी है उसका शीर्षक है कुछ अधूरी ख्वाहिशें। जी हाँ, कुछ अधूरी ख्वाहिशें। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1 महीना कंप्लीट करके मैं डीयू में ट्रांसफ़र ले रही थी। और जब मैं कॉलेज कैंपस में आई तो अपनी क्लास के सामने मैंने देखा किसी लड़के का बर्थडे था। और सारी लड़कियां, इवन लड़के भी उसके पीछे पड़े हुए थे और उससे बर्थडे ट्रीट मांग रहे थे, बर्थडे विश कर रहे थे। बहुत खुशनुमा माहौल था। मैं जैसे उस लड़के के पास से गुजरी, उसने मुझे कहा कि हेलो मैम, आप मुझे बर्थडे विश नहीं करोगे? मैंने उसको देखा और मैंने यूं ही उससे कहा कि हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डेज। तो उसने थैंक यू बड़े अदब से कहा और मैं मुस्कुराते हुए क्लास के अंदर चली गई और मैं सबसे लास्ट वाले चेयर पे जाके बैठ गई। वहाँ से मैं पूरे क्लास को बड़े आराम से देख रही थी। बहुत ही मज़ेदार नज़ारा था। वो लड़का शायद किसी अमीर घर से था और सारी लड़कियाँ, इवन लड़के भी उसके आगे पीछे मक्खियों की तरह मंडरा रहे थे। और वो जो है लड़कियाँ लड़कियाँ तो शायद उसके फ़ैशन के, उसके बातों की बहुत दीवानी थी। मैं कोने से सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी। तभी मेरे पास बैठी एक लड़की आई और उसने मेरे से पूछा, हेलो माय नेम इज़ रश्मि, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसको कहा मैं अरुंधति हूँ, लखनऊ से आई हूँ ट्रांसफ़र लेकर के। बस इतना कहते ही वो उठ खड़ी हुई और उसने बिल्कुल ज़ोर से कहा, साइलेंट साइलेंट साइलेंट। और सारे जो लोग हैं उसकी तरफ देखने लगे। और उसने बताया कि ये मेरे न्यू क्लास के मेंबर से मिलो, ये अरुंधति है। इतना कहते ही जिसका बर्थडे था वो लड़का मेरे पास आया और मेरे पास आके बड़े अदब से बोला, मैडम इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता खुद को। आप अदब से खड़े होके अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। तो मैं मुस्कुराते हुए मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मैं अरुंधति, मैं साइंस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग के लिए यहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी से यहाँ ट्रांसफ़र लेके आई हूँ और अभी आप लोगों के साथ पढ़ने वाली हूँ। इतना सुनते ही वो लड़का, उसने खुद को जो है बताया कि वो निकुंज है और उसका नानी का घर जो है वो लखनऊ में। और उसने फिर वो चर्पी बर्ड की तरह बस बस बोलता ही चला गया और मैं बस उसकी बातों को सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी। दिन पंख लगा के उड़ रहे थे। उसके तो दोस्त बहुत सारे थे बट मेरे दोस्त गिने चुने थे। उसमें से निकुंज और रश्मि भी मेरे अच्छे दोस्त थे। और मैं निकुंज की दोस्त इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी और पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया था जो हम दोनों को बहुत करीब लेकर के आया था। और निकुंज की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इतना अमीर होते हुए भी वो बहुत डाउन टू अर्थ था, लोगों की बहुत मदद करता। एक दिन मैंने कहा कि क्या बात है रश्मि, बहुत दिन से निकुंज दिखता नहीं है, इधर-उधर रहता है। तो रश्मि बहुत ज़ोर से ठहाका लगा के बोली कि निकुंज को प्यार हो गया है। मैंने पूछा, प्यार किससे? तो उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है? गरिमा से। मैंने कहा अच्छा। और इतना, गरिमा हमारे क्लास की ही लड़की थी और हम लोगों से एक साथ आई थिंक दूसरे स्ट्रीम में थी और एक साथ हम पढ़ते थे। तो गरिमा उसकी फैमिली फ्रेंड्स भी थी। तो ख़ैर मुझे अच्छा लगा, लेकिन हम लोग दोनों बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी रिलेशनशिप था हमारे में। और धीरे-धीरे ये दोस्ती हमारे कॉलेज से हमारे घर तक आ गई और हम एक बहुत अच्छे बॉन्डिंग वाले फ्रेंड बन गए। टाइम बीता, हम लोगों का दोनों का जो है सिलेक्शन हो गया और हमें इटली जाना था और दोनों की कंपनी एक थी, समय एक था और हमें एक साथ जॉइन करना था। हम दोनों ने फ़्लाइट ली, हम इटली चले गए। इटली बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ हम दोनों का जो है घर बिल्कुल पास-पास हमने फ्लैट में रखे, हमने आमने-सामने के फ्लैट ले रखे थे। और दिन यूँ ही पंख लगा के उड़ते जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और पता नहीं वो दोस्ती कब धीरे-धीरे मेरी जो आकर्षण, मेरा अट्रैक्शन निकुंज के लिए प्यार में बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला। समय बीतता जा रहा था, जबकि मुझे पता था कि वो मुझे नहीं पसंद करता, वो गरिमा को पसंद करता है। फिर भी ना चाहते हुए भी मैं उसको प्यार करने लगी, शायद प्यार इसी को कहते हैं। समय बीतता जा रहा था, एक दिन हम समंदर के किनारे खड़े थे। मैंने यूँ ही निकुंज से पूछ लिया कि निकुंज, क्या हम ऐसे ही दोस्त रहेंगे? उसने कहा, हाँ, तुम मेरी दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना कह के मैं चुप हो गई। फिर वो इधर-उधर की बातें करने लगा, गरिमा की फ़ोन आ गया और वो फिर उसमें बिज़ी हो गया। हम वापस आए, मैं जैसे अपना डिनर कंप्लीट करके मैं खड़ी थी तो उसने मुझे कॉल किया कि अरु क्या कर रही है तू? मैंने कहा कुछ नहीं। तो कहता है बालकनी में आजा, हम बातें करेंगे। और फ़ोन पर वो अपनी बालकनी से और मैं अपनी बालकनी से, फ़ोन पे हम पूरी रात बातें करते रहे चाँद को देखते हुए। सच में आज भी वो चीज़ें जो है ना, एकदम पर्दे की रील की तरह घूम जाता है मेरी आँखों के आगे से। ख़ैर समय बीत रहा था।
एक दिन किसी की विदाई पार्टी चल रही थी हमारे, एक रिज़ॉर्ट में था वो पार्टी। मैं घर से तैयार होकर के जाने वाली थी और निकुंज सीधा वहीं आने वाला था। तो जब हम लोग वहाँ गए तो मैंने अपने आप को जब एक बार तैयार होने के बाद उस ब्लू कलर के गाउन में अपने आप को जब देखा मिरर में, तो मुझे लगा कि बस शायद आज। और निकुंज, जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पीटर सामने से आ रहा था, तो पीटर ने भी मुझे नहीं पहचाना। मैंने उससे यूँ ही पूछा, हेलो पीटर, वेयर इज़ निकुंज? तो उसने कहा, वाओ यार, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। मैंने हंसते हुए कहा, थैंक यू। वेयर इज़ निकुंज? तो उसने कहा, ही इज़ देयर, जस्ट वेट। और वो कह के मुस्कुराते हुए चला गया। और मैंने जब देखा उधर, जब मैं टर्न की तो मैंने देखा कि वहाँ पीटर खड़ा था और वो सूट में कमाल का लग रहा था। सडनली उसने मुड़ के देखा, मैं वहीं खड़ी थी। उधर वो तेज़ी से मेरी तरफ आया और बोला, मैडम आज क्या करना है, मेरा कत्ल करोगी क्या यहीं? मेरा तो भैया आज तुम्हें देख के लग रहा है कि मेरा जो है इरादा जो है गड़बड़ाने वाला है। तो मैंने यूँ ही हँस दिया और हम स्विमिंग पूल के किनारे-किनारे चलने लगे। हमारे दोनों के हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स के ग्लास थे और स्विमिंग पूल में ढेर सारी लाइटें पड़ रही थी और इतना अच्छा मतलब वो सीन बन रहा था, इतने अच्छे वो सारी चीज़ें उभर के आँख के आगे आ रही थी, लग रहा था जैसे हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। मैंने यूँ ही पूछ लिया निकुंज से। निकुंज ने मुझसे कहा कि अरु अब तुम शादी कर लो। मैंने कहा, शादी किससे? उसने कहा, यार तेरी जैसी लड़की को लड़कों की कमी होगी क्या? मैंने उसे यूँ ही हँसते हुए कहा कि ऐसा है तो तू ही कर ले मेरे से शादी। तो उसने खूब ज़ोर से ठहाका लगाया, बोला, यार कर लेता, लेकिन तुम्हें पता है दोस्ती और प्यार 2 चीज़ें होती हैं। तू दुनिया की मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और रहेगी। शायद तेरे से ज़्यादा करीब मेरे पास कोई भी नहीं है, गरिमा भी नहीं। लेकिन प्यार जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को ना ख़त्म कर देता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ये दोस्त की जो दोस्ती है, इसकी जो खुशबू है मेरे अंदर, वो कभी ख़त्म हो। शायद ये बहुत गर्व की बात थी कि मैं उसके लिए हमेशा उसके ज़हन में ज़िंदा रहूँ, लेकिन मुझे वो बात उस समय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैं थोड़ी रुआँसी हो गई। मैं पार्टी से वापस आई तो हम दो एक दूरी वाले फ़ासले से चल रहे थे। उसने मेरे से पूछा, कुछ हुआ क्या? मैंने यूँ ही सिर ना में हिला दिया। हम घर आ गए और घर आने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही, बहुत दुःख भी हुआ। ख़ैर समय बीतता है, फिर अगले दिन मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए जब उसका नीचे कैफ़ेटेरिया में इंतज़ार कर रही थी तो उसका फ़ोन आ गया। वो अपने एक फ़ोन के साथ बाहर चला गया। दूसरे फ़ोन पे बार-बार मैसेज आ रहा था, प्लीज़ ओपन व्हाट्सएप ओपन करो, व्हाट्सएप ओपन। तो मैंने सोचा देख लूँ क्या इमरजेंसी है। जैसे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो मैंने देखा कि गरिमा के साथ उसकी बहुत प्यार भरी चैटिंग थी। वो देख कर के मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिल में कहीं चुभन हुई और मैंने उसको मोड़ के साइड कर दिया। उसके बाद मैं एक दूरी बनाने लगी और शायद ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं एक दूरी बना ली क्योंकि मेरी दोस्ती से ज़्यादा उसके साथ प्यार का रिश्ता निभने लगा था। फिर एक पार्टी हुई, उसमें हम लोग सब मिले और ऐसे ही गेट टुगेदर था। फिर एक दिन मुझे पता लगा कि पीटर को फ़ीवर हो गया है और पीटर बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे बीमार होने लगा। उसके फैमिली मेंबर्स बीमार पड़ गए। फिर पीटर के फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई। एक दिन फ्राइडे को मॉर्निंग में मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हो रही थी, फ़ोन आया और पता चला कि पीटर की डेथ हो गई है। मैं इतनी दुःख में थी, शोक में थी। मैंने कहा कि आज मैं छुट्टी लूँगी और मैंने उस दिन ऑफ़िस नहीं गई। पीटर की डेथ कोरोना से हुई थी। मैं कहीं न कहीं अंदर से खुद को बहुत अजीब-सा फ़ील कर रही थी। मुझे भी हल्की बॉडी एक और फ़ीवर हो रहा था। मैंने उसको निकुंज को मना कर दिया। निकुंज ने भी ऑफ़िस उस दिन टाल दिया, वो भी ऑफ़िस नहीं गया और उसने कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे मुझे फ़ायदे बताए, काढ़ा पियो ये करो, वो करो, लेकिन मैं उस समय सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। ख़ैर फ्राइडे तो हम मिले नहीं, सैटरडे भी थोड़ी तनाव के कारण हम नहीं मिले। संडे को निकुंज को रहा नहीं गया, वो आया मेरे पास। तो उसने जब मेरी हालत देखी तो बिल्कुल डर गया। उसने कहा, "तूने बताया नहीं तेरी तबीयत ख़राब है?" तो मैंने कहा, "नहीं, बस यूँ ही ठीक है, हो जाएगा।" वो पीटर की हालत सुन कर के ना शायद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। उसने कहा, "अभी डॉक्टर के पास चलते हैं।" मैंने कहा, "कल चलेंगे ना?" उसने बोला, "ठीक है, हम कल चलेंगे।" अगले दिन सुबह वो आया, उसने ऑफ़िस से छुट्टी ले रखी थी। हम डॉक्टर के पास गए। मैं जब वहाँ गई तो मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे था। डॉक्टर ने तुरंत मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया और मैं वेंटिलेटर पर चली गई
और इसको क्वारंटाइन कर दिया गया। निकुंज क्वारंटाइन था। मैं अपने प्यार की बातें, अपनी कहानी, अपनी सारी जज्बात को बताना चाहती थी। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर ने मना कर दिया। निकुंज से मिलना, इवन किसी से भी मिलना मुझे अलाउड नहीं था। मैंने सिस्टर को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पूरी कहानी लिखनी शुरू की और कभी कभी उनकी आंखों में भी पानी आ जाता। अभी शायद मेरा अंतिम समय आ गया था। मैंने सिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार लैपटॉप पर निकुंज को बुला दो। वो लैपटॉप पर आया, उसकी आंखें भरी हुई थी। शायद उसको लग रहा था कि वो दोस्त को खो रहा है, पर मैं प्यार खो रही थी अपना। मैंने उसको कहा, वो बहुत अच्छा गिटार बजाता था, मैंने उसको कहा मुझे वही वाला गाना फिर से सुना दो। वो गाना सुनाने लगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल निभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जानना। शायद इतना कहते कहते जो है वो भी रो दिया और मैं भी रो रही थी। फिर मेरी एकदम बिल्कुल अंतिम सिचुएशन आ गई। मेरी एकदम सांस छूटने वाली थी। मैंने एक बार बाहर की तरफ देखा, बाहर आज फिर वही बरसात हो रही है। एकदम झमाझम बरसात हो रही थी और मैं बस ऊपर जाने की तैयारी कर रही थी और सिस्टर वो कहानी लिख रही थी, शायद निकुंज को पहुंचाने के लिए, कि उसको पता चल सके कि मैंने उससे कितना ज़्यादा प्यार किया है दिल ही दिल में। यही होती हैं कुछ अधूरी ख्वाहिशें। आपको ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू सब्सक्रिप्शंस आप तक बहुत ईज़िली पहुंच जाए। शुक्रिया।